प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 7 दिनों में कार्रवाई न होने पर धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। पहले अन्य प्रशासनिक अधिकारी ज्ञापन लेने पहुंचे, जिन्हें बेरंग लौटा दिया गया। कलेक्टर को बुलाने की जिद पर जमकर हंगामा किया। कलेक्टर के आने के बाद उन्हें ज्ञापन देते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने बताया कि पिछले महीने 20 तारीख को दिए गए ज्ञापन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी उन्होंने शिकायत की। कलेक्टर से एक बार फिर इस पूरे मामले को लेकर निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी और एनसीईआरटी की किताबों को ऊंचे दामों पर बेचे जाने की शिकायत और निजी स्कूलों द्वारा तय दुकान पर उनसे कमीशन पर स्कूल की यूनिफॉर्म भेजे जाने का आरोप लगाया। इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई थी। मामले में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव का कहना है कि पिछली बार जो ज्ञापन दिया गया था उस पर समिति बनाकर जांच करने के लिए बोला गया है। समिति अपना काम लगभग पूरा कर चुकी है। 7 से 8 दिन में इसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। आपको यदि यहाँ है तो आपको यहाँ से सूचना देना चाहिए था। हमने एसडीएम साहब को सीएसपी को दे दिया। लाइए क्या देंगे, लेकिन जो पहले विषय है उसके बाद हो जाए। नहीं, विषय में मैं यहाँ बात नहीं करूंगा। 5 लोगों से चैम्बर में बात करूंगा। नो, यहाँ सुनिए, ये दिया गया कलेक्टर कभी नहीं आता। आपके कारण मैं ज्ञापन लेने आया हूँ। मैं ज्ञापन सम्मान है नहीं, नो, मैं चैम्बर में आपसे इत्मीनान से बात करूँ। आप यहाँ पे 2 मिनट दे सकते हैं। नहीं, मैं आपसे ज्ञापन मैं आप नहीं देना चाहते तो आपका विषय। मैं तो आपको ही कह रहा हूँ कि आप चलिए, मैं आपको 10 मिनट दूंगा, आपसे बात करूंगा। विषय ये नहीं है सर, जो सभी जो छात्र इनको नहीं, इनको आप बता दीजिए। नहीं, ये आपको भी डिग्निटी का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ एक प्रॉपर तरीका है हमेशा। इसके लिए हम लड़ रहे हैं। पूरी गंद मिटेगी, आप निश्चिंत रहिए। कब से सर हम ज्ञापन देके जा रहे हैं सर। आप मैं ऐसे 100 से थोड़ी बात करूंगा यार। मैं जो है अभी हमने क्या कहा, 2 मिनट आप उस चीज को समझिए। हाँ बोलिए, बताइए। एक जन बोलेगा, बाकी बोले, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। एक जन बोलेगा, ज्ञापन लीजिए, लाइए ज्ञापन दीजिए। बताइए कि क्या विषय क्या है। नहीं, वो ये बात देने पहले आप बताएंगे ज्ञापन। मुझे क्या पता आपका विषय क्या है। ज्ञापन पढ़ेंगे, आप सुन लीजिए, लेकिन आपको समझ रहे हैं? इसके बावजूद भी मैं आपको 10 मिनट बात करूंगा इत्मीनान से। मैं आप अभी 2 मिनट यहाँ पे जो विषय है मैं आपसे समझ लीजिए। नो, मैं आपसे ज्ञापन लूंगा। पहले भी ज्ञापन दिया था। आपने हमें ज्ञापन दिया है, मैंने उस पर कार्रवाई की है। नहीं की है। प्रतिनिधिमंडल ने पिछली बार 2 बार ज्ञापन दे चुके आपको। आपने क्या आपको अपनी 2 बातें क्या पता नहीं, ज्ञापन दीजिए, बाकी मैं चेम्बर में बात करूँ। हम लोगों का वैसे ज्ञापन अकेला देना नहीं है। बिल्कुल करेंगे कार्रवाई। एक मिनट जी, आपको सर 2 बार ज्ञापन दे दिया। शासकीय विद्यालय सीबीएसई बोर्ड एवं एनसीईआरटी कोर्स के साथ स्वयं की पुस्तक जोड़ने के साथ निश्चित दुकानों से अभावित। ये मुझे मालूम है, ये मुझे मालूम है। आप मुझे दे दिया। मैं चला जाऊंगा, नहीं दूंगा। आपको जो करना करे। आप मेन बात बता दो कि सर हमें प्राइवेट। हाँ, मेन बात बता दो सर। हमने जो आपको पूर्व में ज्ञापन दिया था, एक तो लड़की का सुसाइड वाला केस हुआ। क्या करनी है आपको रोज अब इस पर बहस नहीं करूंगा मैं। आप सुन लीजिए। और क्या हुआ? अब ये हुआ कि समिति पूरी जांच करेगी, जांच करके ये सुझाव देगी कि कैसे कार्रवाई करनी है, कहाँ एनसीईआरटी किताब चलेंगी, कौन से प्राइवेट स्कूल में कार्रवाई करनी है, कहाँ क्या करना है, पूरा सुझाव देगी। आप यही जो विषय हमको दे रहे हैं, ये नहीं बच्चों बता दिया। 15 दिन में हम ऐसा कर देंगे। बता दिया। तो वहाँ बैठने की आवश्यकता नहीं है ना। बता दिया मैंने, बिल्कुल। आप सर 15 दिन आज से काउंट कर लेना। 15 दिन बाद फिर सड़क पे मिलेंगे आप। देखिए, ये ज्ञापन आज उन्होंने बच्चों ने मुझे दिया है और ये पहले भी इन्होंने मुझे एक ज्ञापन दिया था, कुछ लोगों ने मिलकर के। हमने इसमें एक कमेटी गठित ऑलरेडी कर दी है। कमेटी ने लगभग मैक्सिमम पूरा काम कर लिया है। हम 5-7 दिन में इसमें जो उनकी डिमांड है, उन डिमांड के बारे में जो सुझाव हैं, उन सुझाव को लेकर के और जो नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है वो हम कार्रवाई करेंगे। मैं आपका आज के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। जी, मेरा नाम दीक्षा शर्मा है। मैं विदिशा नगर कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आज कलेक्टर सर को हमने शिक्षा के उपलक्ष्य में ज्ञापन सौंपा है। हम पहले भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। अगर अगले 7 दिनों में कार्रवाई नहीं की जाती है तो आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसलिए अमित यादव, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, नगर मंत्री, इकाई विदिशा। आज हमने विद्यार्थी परिषद के माध्यम से ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को। पूर्व में आज से 20 तारीख को कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया था प्रतिनिधिमंडल में। उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उसी के संदर्भ में हम लोग आए थे। पिछली 20 तारीख को उन्होंने बताया था कि जो एनसीईआरटी की पुस्तक है प्राइवेट स्कूलों में, उनका मूल्य है 250 से 300 रुपये, लेकिन निजी स्कूल अपनी पुस्तकें चला रहे हैं जो कि
2,500 से 3,000 रुपये में मार्केट में मिल रही हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने अपनी दुकानें भी फिक्स कर रखी हैं कि उन्हीं दुकानों पे उनकी ड्रेस मिलेगी, उन्हीं पे पुस्तक मिलेगी। तो दुकानदार भी मनमानी रेट पे पुस्तकें और यूनिफॉर्म क्रय करते हैं, बेचते हैं। लेकिन कलेक्टर साहब को हमने पिछली ज्ञापन में बोला था कि इस पर कार्रवाई करो, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। अभी किस बात पर बहस छिड़ी थी कलेक्टर और अखिल भारतीय अभी विद्यार्थी वो द्वारा? आ नहीं रहे थे बाहर, उसी संबंध में हमारी बहस छिड़ी थी। वो कहने लगे आपने कोई सूचना नहीं दी। तो प्रदर्शन करने के लिए कोई सूचना थोड़ी देते हैं। हमने 20 तारीख को ज्ञापन दिया था। अगर आपको इतनी चिंता थी तो आप कार्रवाई कर देते, तो हम आते ही नहीं यहाँ पे। इसी संदर्भ में आज ज्ञापन दिया। और एक नर्सिंग कॉलेज में एक छात्रा ने रैगिंग के कारण सुसाइड करी थी, उस पर भी आज तक शासन प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। इसी संदर्भ में अगर 7 दिन के अंदर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो स्पष्ट रूप से हम लोग एक बड़ा प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। कलेक्टर साहब तैयार हैं।